जय हिंद। एरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्लासरूम टेस्ट, जो क्लासरूम में टेस्ट होते हैं उनका एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। दो टेस्ट का एनालिसिस हो चुका है, आज हम लोग तीसरा देखते हैं, ठीक है। सेट 3, तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, इफ़ 4.5 ऑफ ए बराबर है 6.5 ऑफ बी, तो ए रेशियो बी पूछा है। तो बहुत इजी है। तो क्या ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू होता है, ठीक। तो ये डेसिमल दोनों साइड से हटाओगे तो ए अपॉन बी बराबर कितना आ जाएगा? 65/45। तो 5 से काटोगे 13 बार, 5 से काटोगे कितनी बार? 9 बार। तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा? 13:9। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 डिजिट लार्जेस्ट सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। तो आप लिखोगे भाई सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ये हो जाएगी, ठीक है। इसको जब 19 से भाग देते हैं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 19? तो बस 19 से भाग दो और रिमाइंडर को क्या कर देना? माइनस। तो 19 पंजे कितना हो जाएगा? 95। तो यहाँ से शेष बच जाएगा कितना? 4, 9, ठीक है। 4 शेष बचेगा तो ये 9 यहाँ से कैरी हो जाएगा। 19 दूनी कितना हो जाएगा? 38। अब बचेगा कितना बताओ? 11। बचेगा कितना? 9 में से 8 1, 4 में से 3 1। अब ये लास्ट 9 भी आ जाएगा। तो 19 से कितनी बार जाएगा फिर ये? 19 छक्के, 19 छक्के कितना हो जाता है? 114। तो 114 हो जाएगा। तो 19 में से 14 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 5। तो जो रिमाइंडर बचेगा ना, जो रिमाइंडर बचेगा, अगर मैं उसको इसमें क्या कर देता हूँ? जोड़ देता हूँ, तो संख्या पूर्णतया क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। यही बोला था ना, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय। अच्छा, 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर नहीं, इसको जोड़ेंगे नहीं। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? फिर एक ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स इसको जोड़ोगे अगर इस, सॉरी जोड़ना नहीं, इसको क्या, जो रिमाइंडर है उसको क्या कर देना है? माइनस। तो माइनस कर दो सीधे सीधे, 1 2 3 4 में माइनस कर दो कितने को? 5 को। तो ये आ जाएगा आपके पास 99 4, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे 5 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो जोड़ना नहीं होता, माइनस करना होता है। आगे बढ़ जाए। चलो, इसने बोल रखा है हाउ मैनी, 36 से कौन कौन डिविजिबल है, ठीक है। 324 में 338, 342, 356 और 360, 1080। तो मैंने बताया ना 36 का भाग का रूल कैसे देखोगे? इसके फैक्टर करेंगे 36 के, जो क्या होंगे? 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36 होंगे कि नहीं? एक जैसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9। 4 और 9 के क्या देखोगे? भाग के नियम। 4 और 9 के भाग के नियम। तो अब 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। 4 के लिए लास्ट के 2, तो लास्ट के 2 4 से नहीं कटेगा, लास्ट के 2 4 से नहीं कटेगा, लास्ट के 2, बाकी इसमें सब में लास्ट के 2 4 से कट रहे हैं। अब दूसरी चीज़ देखी जाएगी किससे? 9 से। तो अब इनमें बाकी देखो, 4 से कटेगा 80, 4 से 60 कटता है, 4 से 56 भी कटता है, 4 से 24 भी कटता है। अब 9 से देख लो कि 9 से कौन कौन से? 4 3 7 2 9, एक तो ये कटेगा 36 से, 6 3 9 और 5, तो ये 9 से नहीं कट रहा है। 6 और 3 9, एक ये कट जाएगा, 8 और 1 9, एक ये कट जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे फिर? 3 हो जाएंगे, ठीक है। भाग के नियम में ये पूरा पढ़ा रखा है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 3। आगे बढ़ जाए। देखो अगला वाला क्वेश्चन उसने बोल रखा है 22 की पावर 471 का यूनिट डिजिट क्या होगा? बिल्कुल, तो हम लोग इसको 4 से भाग दे देंगे। यूनिट डिजिट से कोई नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 4 एकम 4 बचेगा, 3 31। तो 2 की घात कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। यहाँ से 4 से भाग देने के बाद ना रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो 2 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 8, वही इकाई का अंक। 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, सभी सम। अच्छा, इवन नंबर बोला है ना 100 तक। 100 तक इवन नंबर कितने होंगे फिर? देखो 100 तक 100 इवन होते हैं, 100 तक इवन होते हैं 50, और ऑड भी होते हैं कितने? 50 होते हैं कि नहीं 100 तक। तो इवन नंबर के लिए सम क्या होता है? एवरेज क्या होता है? सम अगर पूछा जाए n+1/n इंटू n+1, ये कितना किसका सम होता है? सम संख्याओं का, है ना, इवन नंबर का सम होता है। अपॉन अगर
n कर दोगे तो एवरेज निकल जाएगा। टोटल कितनी संख्या थी, तो 50 है, तो 50 धन 1 कितना हो जाएगा, 51। बता रखा है ना, n प्राकृतिक n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है। अगर औसत निकालना है तो आप उसको किससे भाग दे दोगे, कुल संख्याओं से। ठीक है भाई, तो n प्लस 1 मतलब 51 हो जाएगा, 50 रखना है n की जगह। अगला आ जाएगा कॉमन मल्टीपल 6/5 और 8/25 का द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालना है। ठीक है, लॉस ऑफ, तो एलसीएम निकालने के लिए बता रखा है मैंने, एलसीएम अपॉन क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इन दोनों का एलसीएम बोलो कितना हो जाएगा, 6 और 8 का, 2 कॉमन ले लेना। तो जैसे 2 कॉमन लोगे तो 3 और 4, तो 2 3 6 चौके 24, और इनका एचसीएफ बोलो 5 और 25, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 5, तो 24/25 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखना। अब बोला है देखो 2.7 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 2.7 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आपको मैंने बता रखा है, अगर इसको a प्लस बी बोलते हैं, a माइनस बी, तो ये अगर a प्लस बी करके खोल रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। अगर माइनस से गुणा कर देते हैं अंदर, तो माइनस ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, तो 4ab आ जाएगा आंसर। तो 4 इंटू ए की जगह 2.7 और b की जगह 2.5, 2.5 का 4 टाइम्स होता है कितना, 10, 2.5 का 4 गुना 10, 10 से 27 को गुणा करेंगे तो कितना, 2.7 को इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसने बोल रखा है 0.4 का स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर बोलो कितना, 4 चौके 16, डेसिमल के बाद ऐसे लिखोगे ना, देखो तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 2, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट। उसके बाद 0.04 बोल रखा है, 0.04 का स्क्वायर, तो ये होगा 0.04 इंटू 0.04, अभी भी 4 चौके 16 होगा तो सब में 16, बस डेसिमल के बाद कितने 4, तो डेसिमल के बाद कितने 4। उसी तरीके से अगर 3 है तो डेसिमल के बाद कितने हो जाएंगे फिर 6, बस इनको जोड़ देना, 6 1 6 1 6 1 दशमलव 0, तो 0.161616 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला इसने बोल रखा है 98 ऑफ ए 9.8 हो गई, ऑफ ए, ऑफ का मतलब अभी बताया था, ए बराबर 99.1 ऑफ बी, ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा बी, बस ए बी निकालना है। तो ए अपॉन बी बोलो कितना हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो 91/98, तो 13 सते 91, तो 7 से घटेगा ये। ठीक है, 7 से 13 बार, 7 एकम 7 21, 7 से कितनी बार, 14 बार, तो 13:14 या 13/14 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखो, इसने बोल रखा है 16 40 और 64 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल दोगे। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4, 8 भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो 8 दिख रहा है ना, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 8 गुणा 8, तो 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 8 गुणा 8। अब इन दोनों में से कितना कॉमन आ जाएगा, 2, तो 1 5 2 चौके 8, तो बस एलसीएम हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 पंचे 20, दूनी 40, 8 चौके 32, तो 320 इसका क्या हो जाएगा, आपस में गुणा करो, 8 दूनी 16, पंचे 80, 8 चौके 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने बोल रखा है 15 से 37 तक सभी पूर्णांक सम संख्याओं का योग, पूर्णांक इवन इंटीजर। ठीक है, तो 15 से लेके कहाँ तक जाना है, 37 तक। तो बताओ फिर इसमें कौन कौन से, 16 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 आएगा, और लास्ट में कौन सा नंबर आ जाएगा, 36। तो हमें ये देखना है, अब इसका जो होगा ना, बस आप एवरेज निकाल दो, गुणा कितने नंबर है वो कर दो। तो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट, क्योंकि कंसेक्यूटिव ने क्रमागत संख्याओं के लिए हमने पढ़ा था कि जो एवरेज होता है ना, वो होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, कोई से भी 2 नंबर बटे 2। तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा 36, 16 और प्लस 36, 36 धन 16 बटे कितना आ जाएगा, 2, तो 18 धन कितना आ जाएगा, ये 8, 8 26 हो जाएगा।
अरे 2 से कितनी बार कटेगा 36, 18 दूनी 36, 2 से 16 कट जाएगा कितनी बार 8 बार, तो 8 और 8 16, तो 26 तो इसका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। अब आपको n लेके आना है, n कितने होंगे, तो n लेके आने के लिए फर्स्ट नंबर जो सबसे बड़ी संख्या है में से छोटी संख्या को घटाओ, 36 में से 16 को घटाओगे 20, तो 20 ठीक है बटे 2 प्लस कितना होगा 1, प्लस 1 क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे एक नंबर इनिशियली, जैसे 3 संख्या होंगे ना, तो 3 संख्याओं के लिए मैं क्या पूछा, जैसे ये 3 संख्या है 16 से 20 तक देखनी कितनी संख्या होंगी, तो आप बोलोगे 20 में से 16 को घटाओगे 4, 4 बट्टे 2 करोगे तो 2 आएगा, एक जोड़ना पड़ेगा ये वाला, ठीक है, तो एक नंबर जोड़ना पड़ेगा, तो बस ये हो जाएगा कितना 11, तो इसको किससे गुणा कर दो 11 से, तो 11 छक 66, 11 दूनी 22 और 6 कितना हो जाएगा 28, 286 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसको n/2 × a+l करके भी सॉल्व कर सकते हैं, पहली संख्या लास्ट संख्या, तो कहने का मतलब है ये तो एवरेज ही होता है ना, n निकालना होता है उससे गुणा करना होता है। आ जाएगी बात समझ, जिसको समझ नहीं आएगा इसको क्लास में भी करा देंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सम संख्या विषम संख्याओं के लिए उसने बोल रखा है b का वैल्यू क्या होगा, अगर ये है 2 20 0 6 अगर किससे डिविजिबल है 9 से, तो आपको बता रखा है 9 के लिए क्या रूल कहते हैं, 9 के लिए रूल कहा जाता है कि इनका सम किससे डिविजिबल होना चाहिए 9 से, तो 6 और 2 8, तो इसका मतलब इसको कितना होना पड़ेगा 1, तभी तो 9 होगा, तो इसको कितना हो जाना पड़ेगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन उसने बोल रखा है 7/11 और 35/55 का HCF पूछा है, HCF, तो HCF के लिए क्या होता है HCF अपॉन LCM, HCF अपॉन LCM, तो HCF बोलो 7 और 35 का 7, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 7, HCF बोलो इन दोनों में से जो दोनों से गुणा हो जाए वो हो जाएगा 55, तो 7/55 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7/55 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन इसने बोल रखा है m+5 और m+1 को अगर हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं 25 से, तो बोल रखा है रिमाइंडर क्या होगा, और इसने क्या बोल रखा है m 25 से कट रहा है, ये m और n क्या है डिविजिबल a, m डिविजिबल है किससे 25 से, देखो अगर m 25 से डिविजिबल है तो मैंने आपको बता रखा है कि हम लोग सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम याद है कुछ कि सिर्फ रिमाइंडर को यहाँ पे रखते हैं, तो अगर ये 25 से कट रहा है और ये 25 से कट रहा है तो रिमाइंडर सिर्फ 5 और यहाँ से सिर्फ 1, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, होगा कि नहीं भाई, m अगर 100 होता है 25 से कटने वाला ना, 25 धन 5 या तो ये 30 हो जाता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 25 और 1 26, बस ऐसे भी रख सकते हो। m अगर 25 से कट रहा है बोल रहे हैं ना, तो आप m को सबसे छोटी संख्या रख लो जो 25 से कटती है, तो 25 से खुद कटती है तो आपने 25 ही रख देना m को, तो 25 और 5 30, 30 को 25 से भाग दोगे तो शेष 5 आएगा, 25 और 1 26, 26 को जब 25 से भाग दोगे तो तब भी तो शेष 1 ही आएगा, तो कहने का मतलब है कि 5 गुणा 1 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 गुणा 1 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ जाए, समझ आ जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम में था ये। अगला क्वेश्चन है उसने बोल रखा है a की वैल्यू दे रखी है, a बराबर दे रखा है 4⁵, अच्छा 4⁵ इंटू 7⁵ और b बराबर दे रखा है 7⁵2 इंटू 4⁵6, a इंटू b पूछा है, तो ये तो बेकार सा क्वेश्चन हो गया। इंटू में पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, इंटू जब करेंगे ना तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ये 4⁵5 थी और ये 4⁵6 थी, तो 4⁵5 धन कितना हो जाएगा 6 इंटू 7⁵2 और 7⁵3, तो 7⁵2 धन 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 4⁵6 और 5 11 गुणा 7⁵3 2 5, बस इतना ही था ये क्वेश्चन। आगे बढ़े, देखो अब अगला वाला क्वेश्चन है, इसने बोल रखा है अंडर रूट के अंदर है सब 7 प्लस अंडर रूट 121, सिर्फ 121 पे, फिर अंडर रूट 144 पे, फिर अंडर रूट 100 पे, बस ये अंदर वाले अंडर रूट सिर्फ अलग अलग है सबके लिए। ठीक है, तो आप बताओ भाई 7 तो अपनी जगह रहा, 121 किसका स्क्वायर 121 किसका वर्ग होता है 11 का, उसी तरीके से 441 किसका वर्ग होता है 21 का, 20 गुणा 20 421 गुणा 21 441, और 100 किसका वर्ग होता है फिर 10 का, तो इन सबको जोड़ देना आपको, तो 20 और 10 30 और 10 40, 40 हो जाएगा 41, 42 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 49, तो 49 किसका वर्ग हो जाता है 7 का।
49 किसका वर्ग हो जाएगा? 7 का। ठीक है, आ जाएगी बात समझ। चलो अगले पे चलते हैं। अगला इसने बोल रखा है इफ 4/5 ऑफ अ स्क्वायर, देखो एक नंबर ए के स्क्वायर का 4/5 किसके बराबर है? बोल रहा है 180 के। देन एक्स ए की वैल्यू निकालनी है, यही तो बोल रहा है। यदि एक संख्या के वर्ग का 4/5 180 है, तो 4 से कैंसिल करो इसको, 4 से 4 चौके 16, बचेगा कितना? 2, 4 पंचे 20, तो ये 5 इधर गुणा हो जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर का ऐसे लिख सकता हूँ, 45 को लिख सकते हैं 9 गुणा 5, और ये वाला 5 इधर आ जाएगा। ये 45 को लिखा है 9 पंचे 45 गुणा 5। इससे होगा क्या कि ए की वैल्यू निकल जाएगी √9 गुणा 5 कितना? 25। तो 9 किसका वर्ग होता है? 3 का, और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो 5 या 15 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है? प्राइम नंबर भी होना चाहिए और ऑड नंबर भी होना चाहिए। खैर सभी ऑड नंबर दिख रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 61 है, 87 है, ठीक है, 81 है और 69 है, ये तो बता भी रखा है। देखो ऐसा प्राइम नंबर होने के लिए वो सिर्फ किससे कटना चाहिए? खुद से या फिर 1 से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये नंबर 3 के लिए रूल लगाओ, सिर्फ 3 के लिए, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, अब आपके पास 3 ही बचता है, तो ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 से 6 कट रहा है, 3 से 9 भी कटता है। 8 और 1 9, ये भी 3 से कट जाएगा। 7 8 और 7 या 8 7 15, 15 भी 3 से कटता है, तो एक ही तो बचता आंसर, वो क्या हो जाएगा? 61। अगली संख्या बोल रहा है कि 8 से विभाज्य होनी चाहिए। मैं यहीं पर कर देता हूँ, देखो 8 से विभाज्य है, तो 8 से विभाज्य के लिए हम लास्ट के 3 नंबर देखते हैं। ठीक है, 6 5 4 8 2 4 8 9 2 3 2 6। तो 8 से विभाज्य होने के लिए हम लोग सिर्फ 3 डिजिट देखते हैं ना, कौन इसमें से 8 से कट रहा है आप देख लो। तो 8 चौके 32 6, ये तो नहीं कटेगा। 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचेगा 1 12, 8 से ये भी नहीं कट रहा, आप चेक कर लेना। ठीक है, 8 एकम 8, 8 से 8 कट गया, 8 एकम 8, बचेगा 1 12, 12 8 से नहीं कटता। देखो 8 एकम 8, 8 से 24, तो ये तो कट रहा है, तो बी वाला सही हो जाएगा। इसी तरीके से 8 8 64, बचेगा 1 14, 8 से नहीं कटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, अब इसके बाद उसने बोल रखा है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलो कितनी? 1 2 3 4, 5 अंकों की छोटी संख्या जो 4 7 6 से क्या होगी? कंप्लीटली डिविजिबल होगी, तो कौन सी है वो? ठीक है, तो सीधे सीधे सॉल्व कर लेना इसको। 2 बार अगर भाग लगाते हैं तो 6 6 दूनी 12, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15, 2 चौके 8 और 1 9। 952, 1000 में से 952 को घटाएंगे तो बचेगा 48 जीरो। कितना बच जाएगा? 48 जीरो। अरे ये जीरो आ जाएगा ना जब हमने भाग लगाया। देखो 2 बार गुणा किया इसको, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 चौके 8 और 1 9, तो माइनस करोगे तो 48 1 जीरो। तो नॉर्मली ये कितनी बार जा रहा था हमें, तो क्योंकि बड़ी संख्या निकालनी है ना, तो मैंने बता रखा है कि नॉर्मली ये तो एक बार कट रहा है। ठीक है, 4 बच रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि एक बार ना करके उससे एक बढ़ा के कर लो, तो अगेन कितना आ जाएगा फिर? 952। अब ये देखो किससे कितना ज़्यादा है? 2, और ये 15 में से 8 जाएगा, यहाँ से माइनस अब उल्टा, क्योंकि ये संख्या बड़ी है ना, रिवर्स माइनस करो। 2 में से 0 2, ये 15 हो जाएगा। 15 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा फिर? 7। ठीक है, और यहाँ से कितना बच जाएगा? 6, सॉरी यहाँ पे कितना बच जाएगा? 8, 8 में से 4 गया 4। 472 को क्या कर दो? इसमें ऐड कर दो, तो आंसर हो जाएगा 1047। 472 किस में ऐड करना है? इस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में। ठीक है, तो कर लोगे, इजी था ये, बता रखे हमने। एलसीएम में भी पढ़ रखा है और ऐसे भी पढ़ रखा है। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम लोग ऐड कैसे करते हैं वो चीज़ है ना। अगला बोल रखा है भाई 41116 को कम से कम कौन सा नंबर ऐड करेंगे 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो आपको बता रखा है 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 नंबर, तो इसको डिवाइड कर दो, जितना बच जाता है वो ऐड कर देना। तो 4 8 एकम 8, बचेगा कितना? 8 3 11 36, तो 8 चौके 32। अब 36 को भाग लगाना है ना, तो 8 चौके कितना हो जाएगा फिर? देखो 8 से 8 चौके 32, तो रिमाइंडर कितना आ जा रहा है?
4। तो इस 4 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जब इसमें हम 4 को ऐड करेंगे ना, या ऐड करने के लिए बोल रखा है ना, तो देखो 36 हो रहा है ना, ये समझ लो कि 36 है। 36 में कितना ऐड करूँ, सीधे ये समझो कि वो गड़बड़ हो जाएगा। सीधे ये समझो कि 36 में कितना ऐड करेंगे, 8 से कट जाए तो आप बोलोगे 40। 8 पंजे 36 से बड़ी संख्या कौन सी है, 40। तो 40 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके बाद वाला वही है, दोबारा से अभी आ गया। अभी इसको कर रखा है 2, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, इसको आप लोग कर लेना। 3 संख्याएं किस रेशियो में है, 2:3:5, और इनके स्क्वायर का सम बोल रखा है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ संख्या अगर 2x 3x एंड 5x है, अभी 2 3 5 करोगे तो आप पक्का गड़बड़ करने वाले हो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 950, क्योंकि स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अगर हम 2 3 5 लेंगे तो फिर स्क्वायर रूट लेना आप भूल जाओगे। तो कैसे करेंगे फिर, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 5 बचे 25x स्क्वायर, का मतलब दे रखा है इसने 950। तो 25 और कितना हो जाएगा 13, 25 और 13 कितना हो जाएगा 38। 38x स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास 950। अरे इनको सम कर लेना। ठीक है, सबको जोड़ोगे तो 38। 19 से 5 बार 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, तो x स्क्वायर आएगा 25 के बराबर, जहाँ से x आ जाएगा किसके बराबर, 5 के। तो उसने क्या पूछा है फिर, तो संख्याएं क्या है। जब x 5 के बराबर आ गया तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 बचे 25, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, तो बताओ भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कितना हो जाएगा फिर, 1x धन 2x धन 3x किसके बराबर है, 180 के। तो 3 और 2 5 और 1 6x किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। 6 से कितनी बार कट जाएगा, ये 30 बार। तो सबसे छोटा कोण पूछा था तो वो निकल जाएगा 30। तो इसके अगले वाला देख लो 138, उसने बोल रखा है 3 संख्याओं का रेशियो 3 4 5 है। तो और इनका सम कितना है, इनके स्क्वायर का सम 3200। ठीक है, तो वही है भाई, स्क्वायर का सम मतलब 3x स्क्वायर कर देना, 4x स्क्वायर करेंगे और 5x स्क्वायर करेंगे। तो 3 तिया 9 धन 4 चौके 16 धन 5 बचे 25, और बाहर से क्या आ जाएगा, सब में से x स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है, 3200 के। बस यहाँ से इसको सॉल्व कर देना। 25 और 25 50 हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर बराबर 3200 बट्टे 50। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखो 16 धन 9 25, 25 और 25 50। तो इस जीरो से ये जीरो, 5 से कितनी बार कटेगा फिर ये 64 बार। तो x आ जाएगा यहाँ से कितना, किसका वर्ग होता है 64, 8 का। तो 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। तो संख्याएं निकालनी थी ना, तो 8 तिया 24, 8 गुणा 3, 8 गुणा 4, 8 गुणा 5, वो क्या हो जाएंगी आपके पास, संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है 10 50 को, चल ही नहीं रही है। अब देखो 10 50 को किस रेशियो में बांटा जाना है भाई, 3 5 7 में। 3 5 7 तो मिल जाएगा 3 5 7। तो कितना हो जाएगा फिर, 5 3 8 और 7 है कितना 15। 15 का मतलब दे रखा है इसने 1050। तो 1 का मतलब 15 7 105, तो 70। तो इसने किसका अंतर पूछा है, m और n का। तो m और n का अंतर बोलो कितना, 2। तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा 140। ठीक है, 2 का मतलब कितना हो जाएगा 140। अब उसने देखो 2 संख्याओं का अंतर, अगला वाला क्वेश्चन है ना, 2 संख्याओं का योग, ये देख लो x प्लस वाई, 2 संख्याओं का योग, ये संख्याएं हैं, उनके अंतर का 7 गुना है, उनके डिफरेंस का 7 टाइम्स है। तो x माइनस वाई का 7 टाइम्स है। तो संख्याओं का अनुपात तो इजीली हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 7x माइनस 7y। तो x को इधर शिफ्ट कर दो, y को इधर शिफ्ट कर दो, तो 6x बराबर आएगा 8y के। तो यहाँ से x अपॉन y किसके बराबर हो जाएगा, 8/6 के। तो 2 से काटोगे तो 4 बट्टे कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बारह संख्याओं का औसत 15 बोल रहा है। ठीक है, 12 संख्याओं का औसत 15, तो योग कितना हो जाएगा, 12 गुणा 15। बोल रहा है एक संख्या 41 को भी शामिल कर देते हैं, तो अब 13 संख्याओं का औसत। बस ये 12 संख्याओं का योग प्लस एक संख्या और ऐड कर दी तो 13 संख्या निकल जाएंगी। तो ठीक है, 12 गुणा 15 180। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 16 17 18 प्लस 41 बट्टे कितना कर दोगे 13। तो 8 4 है 12,
ठीक है, 221 बट्टे कितना हो जाएगा 13, तो 13 एकम 13 सते 91, ठीक है। और दूसरा तरीका कैसे कर सकते थे कि 15 से कितना ज़्यादा है ये, 15 से कितना ज़्यादा आएगा ये 26, ठीक, 26 ज़्यादा आएगा ना। और दूसरा तरीका क्या होता है कि एवरेज कितना था हमारा 12 के लिए 15, तो 15 से कितना ज़्यादा है 41, तो 41 माइनस 15 करोगे 26। ये 26 कितने में बटना है, जो ज़्यादा है वो कितने में बटना है। मैंने बोला ना 13वें को भी हमने वो वाला तरीका नहीं था कि 13वें को भी मैंने 15 रुपये दे दिए, तो जो एक्स्ट्रा है वो कितना है 26 है। इन 26 को बांट दो अब 13 में, तो 13 दूनी 26, तो मेन एवरेज 25 था, 25 में 2 को ऐड कर दे, मेन एवरेज 15 था, 15 में 2 को ऐड कर देना तो तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला, अब ये 2 क्वेश्चन तो इसमें कम दिखाई दे रहे तो मैं इनको छोड़ देता हूँ। जो इसके अगला है ना, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, देखो 750 में वो बोल रहे हैं कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो 59 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। अभी बताया था आपको कि नॉर्मली जिससे गुणा हो, पहले तो हम लोग नॉर्मली भाग लगाते थे, 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, जोड़ने वाली बात हो रही है तो हम एक ज़्यादा से भाग लगा देंगे, ये नॉर्मल तरीका होता है, ठीक है। तो 15 में से 9 गया कितना हो जाएगा 6, 6 में से 5 गया 1, 16 बचेगा, यहाँ से 0 आएगा। तो अब ये लगभग 2 बार जाना चाहिए था, क्योंकि 3 बार में तो 5 या 15 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 2 बार जाना चाहिए था, बट हम इसमें करेंगे 3 बार क्योंकि जोड़ने वाली बात हो रही है ना। तो 3 नंबर 27, 3 पंचे 15, 16, 17, बताओ कितना ज़्यादा है, 177 160 से कितना ज़्यादा है 17, तो 17 इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ताकि वो 59 से कम्प्लीटली क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 45 वाला जो लिखा है इसने, उसने बोल रखा है कि 2752 को किस रेशियो में बांटा जाना है, 9:11:12, ए बी सी में, तो ए का हिस्सा पूछा है तो समझ में आ गया होगा। 11 धन 9 20 में 12 जोड़ोगे, इस 32 का मतलब दे रखा है कितना, इस 32 का मतलब दे रखा है 2752, ठीक है, 2752, तो हमें किसका मतलब पूछा है, 9 का मतलब पूछा है, तो यहाँ से 1 का मतलब आ जाएगा कितना 2752/32, बस इससे क्या लगा दो, भाग लगा दो, 8 से कटेगा, देखो 8 नंबर 72, हाँ 8 चौके 32, 8 तियाँ 24, बचेगा कितना 3, 27 में से 24 जाएगा तो 3 35, 8 चौके 32, 8 चौके 32, ठीक है। तो 4 से कटेगा बिल्कुल, 4 से 4 8 32, बचेगा 2 24, 4 छक 24, तो हमें 9 का मतलब निकालना था, तो 9 का मतलब कितना हो जाएगा 86 × 9, तो 9 छक्के 54 और 9 अठे कितना हो जाएगा 72, 72 + 5 कितना हो जाएगा फिर 77, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। बाकी इसमें और भी है बट ये बहुत कम, मीना और आयु इतना है, योग इतना है, 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात, तो ये भी निकाल लोगे। देखो अगला क्वेश्चन उसने बोल रखा है ना, मीना और द रेशियो ऑफ एज ऑफ मीना एंड मीरा, एज का रेशियो है 4:3, सम है 28, तो आप बताओ फिर 4 3 7 का मतलब 28 हो जाएगा, तो 1 का मतलब हो जाएगा 4, तो यहाँ से 4 का मतलब 16, 4 1 का मतलब अगर 4 तो 4 का मतलब 16 और 3 का मतलब कितना 3 चौके 12, 8 वर्ष बाद बोल रहा है तो यहाँ पे भी 8 जोड़ देंगे, यहाँ पे भी 8, 12 धन 8 20 हो जाएगा, 16 धन 8 कितना हो जाएगा 24, तो बस रेशियो क्या बन जाएगा फिर 4 से 4 6 24, 4 पंचे 20, तो 6:5 हो जाएगा, ठीक है। 5 संख्याओं का बाहर कर दी जाए तो औसत 25 हो जाता है बाहर। देखो अगला वाला ये भी करा रखा है, आजकल भी समझा रखा है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, ये लो 5 संख्याओं का औसत हो गया 27। उसने बोल रखा है यदि एक संख्या बाहर कर दो -1 करोगे तो 4 संख्याओं का औसत बोल रहा है 25 हो जाता है, -2, तो 5 दूनी 10 और 25, तो 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, इसका आंसर करा रखा है ना, या -5 और -10 कर देना -35, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने संख्या को क्या कर रखा है हटा रखा है, तो गैप का इंटू हो जाता है, ठीक है। जब किसी 24 भाग दिया जाता है तो शेषफल, ये भी कराई रखे हैं। देखो 24 से भाग देने पर शेष 16 बचता है, तो अगर 24 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 16, बोल रहा है 12 से भाग देंगे, तो मैंने क्या बोला भाई 24 का ही एक फैक्टर 12 है, तो 12 से भाग देंगे तब भी रिमाइंडर वही आएगा, लेकिन अब रिमाइंडर तो 16 नहीं आ सकता, 12 से कितना ज़्यादा है फिर ये 12 एकम 12, तो 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो 12 से उस रिमाइंडर को भाग दे दो तो वही क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा।
अच्छा, इसने बोल रखा है अगला क्वेश्चन देखो, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का औसत कितना है 18। तो बोल रहा है अगली 2 को शामिल कर दें तो एवरेज क्या हो जाएगा, फिर 18 में कितना बढ़ जाएगा, एक नया 19 हो जाएगा। कैसे देखो, अगर मैं बोल देता हूँ कि 2 3 4 5, 1 2 3 4, 2 3 4 5 6, ये 3 संख्या है मेरे पास, ठीक, 5 संख्या है, 1 2 3 4 5। अगर मैं आपसे इनका एवरेज पूछूंगा तो आप बोलोगे भाई इन सबको जोड़ के बट्टे 5 कर दो, या फिर पहला और लास्ट नंबर जोड़ के बट्टे 5 कर दो, बट्टे 2 कर दो, है ना, पहले और लास्ट नंबर का एवरेज 6 2 8 बट्टे 2 4 इसका एवरेज होगा। कहने का मतलब है कि वही कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर है तो बीच वाली संख्या उनका एवरेज होता है। अगर 2 और शामिल कर देता मैं, देखो 2 और शामिल कर देता तो अब क्या होता, फिर 7 6 7 8 भी हो जाता। तो अब बीच वाली संख्या कौन हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, 3 इधर 3 इधर, तो बीच वाली संख्या कौन सी, 5। पहले एवरेज था 4, अब एवरेज है 5, तो कितने का चेंज आया, मतलब ये होता है कि हर 2 में एक एक का क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा, ठीक है। एक कक्षा में का औसत भार कितना है, 40 किग्रा है, 60 किग्रा भार वाला छात्र कक्षा में शामिल हो जाए तो औसत भार 42 हो जाता है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो एक बेसिक तरीका मैं बता देता हूँ। द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट, मैं बोलता हूँ कि यार 40 का एवरेज, द एवरेज वेट ऑफ क्लास 40 kg है, तो x बच्चे थे उनका एवरेज कितना था 40, बीच फिर एक और आदमी आ जाता है जिसका वजन 60 है, और इस वजह से अब टोटल कितने, पहले x था एक और आ जाएगा तो x + 1, अब जो एवरेज हो जाता है वो कितना हो जाता है 42 हो जाता है। बस इसको सॉल्व कर देना, x से निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये बेसिक तरीका बता रहा हूँ, 40x + 60 बराबर कितना हो जाएगा 42x + 42, होगा कि नहीं होगा। अब इस 40x को इधर शिफ्ट कर दो और इसको इधर, तो 2x किसके बराबर हो जाएगा, फिर 42 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 18 के बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9, x बराबर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, देखो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि इसमें से इसको क्या करोगे माइनस, भाई पहले एवरेज कितना था 40 था, ठीक है, अब कितना हो रहा है 42 हो रहा है। पहले एवरेज कितना था 40 था ना, अब अगर 42 हो रहा है तो 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, ठीक है, 2 बढ़ रहा है किसकी वजह से, इस 60 की वजह से, क्योंकि 60 का नया दूसरा तरीका शॉर्टकट अगर आपको समझना है, तो पहले एवरेज कितना था 40, अब 42 हो रहा है तो 2 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मैं ये समझ लेता हूँ कि यार जो नया बंदा आया था ना पहले उसको भी 40 ही एवरेज था, उसका भी एवरेज कितना था 40 ही था, तो इसका मतलब इस 60 में से 40 उसको दे दिया तो बचेगा कितना 20। अब ये 20 कितने लोगों में बट रहा है कि 2 का चेंज आ जाए, 20 कितने में लोगों में बटेगी 2 का चेंज, 40 से 42 मतलब 2 का चेंज आ जाए, तो आप बोलोगे 10 लोगों में बटेगा तभी तो 2 का चेंज आएगा, तो 10 लोग टोटल हो रहे हैं, ठीक है। उसके शामिल होने के बाद 10 लोग टोटल हो रहे हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो ये तो टीचर जो भी है वो व्हेन स्टूडेंट, एक नए आने की वजह से ना तो हमारा जो वजन है 2 बढ़ रहा था, तो उस नए वाले को क्या करेंगे हटा देंगे, तो जैसे 10 आ रहा था 10, तो 10 में से कितना माइनस करोगे 1, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट अगर करना है तो। ये तो बेसिक मेथड हो गया। दूसरा तरीका है कि जैसे मैं बोलता हूँ ना कि हमने उसको भी 40 ही दे दिया, तो उसके पास तो 20 किलो एक्स्ट्रा था, तो 20 किलो एक्स्ट्रा होने से एवरेज में 2 बढ़ रहा है, तो 2 कब बढ़ेगा, फिर कितने लोग होने चाहिए कि 2 बढ़ जाए, तो इसका मतलब 10 होने चाहिए तभी तो 2 बढ़ेंगे, तो 10 उसको मिलाने के बाद है तो 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये वाला पेपर भी सॉल्व हो जाता है, ठीक। अब अगला पेपर देखेंगे, तो आज इतना ही करते हैं, इसके बाद जो अगला पेपर आएगा उसको एनालिसिस करने के लिए हम दोबारा से मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।